इस वीडियो में हम ध्वनि तरंग के अभिलक्षण के बारे में पढ़ेंगे। आपने पिछले वीडियो में ध्वनि तरंग के बारे में पढ़ा था। ध्वनि तरंग को ग्राफिक फॉर्म में कुछ इस तरह दर्शाया जाता है। संपीड़न वह क्षेत्र होता है जहां पर कण एक दूसरे से बहुत समीप होते हैं। इसको कर्व के ऊपर पोर्शन से दर्शाया जाता है। यहाँ पर शिखर अधिकतम संपीड़न को दर्शा रहा है और विरलन वह क्षेत्र होता है जहां पर कण एक दूसरे से दूर दूर होते हैं। इसको कर्व के लोअर पोर्शन से दर्शाया जाता है। शिखर को हम श्रृंग और अंग्रेजी में क्रेस्ट कहते हैं और घाटी को हम गर्त मतलब ट्रफ कहते हैं। आइए अब एक तरंग को विस्तार से समझते हैं। हमने यहाँ तरंग पर कुछ बिंदु ले लिए हैं, जैसे A, B, C, D, E, F, G, H, I। D यहाँ पर गर्त को दर्शा रहा है और B यहाँ पर श्रृंग को दर्शा रहा है। एक श्रृंग और एक ट्रफ मिलकर एक वेव बनाता है। यहाँ पर A, B, C, D, E एक वेव को दर्शा रहा है, मतलब एक तरंग को दर्शा रहा है, जिसको हम एक दोलन कह सकते हैं और अंग्रेजी में वन ऑसिलेशन। उसी तरह EFGHI दूसरा दोलन मतलब सेकेंड ऑसिलेशन को दर्शा रहा है। चलिए अब हम ध्वनि तरंग के पहले अभिलक्षण को पढ़ते हैं, जो है तरंग दैर्ध्य, अंग्रेजी में जिसे वेवलेंथ कहते हैं। इसको हम लैम्डा से दर्शाते हैं। दो क्रमागत श्रृंग या दो क्रमागत गर्त के बीच की दूरी को हम तरंग दैर्ध्य कहते हैं। चूंकि तरंग दैर्ध्य एक दूरी है, इसलिए इसका SI यूनिट मीटर होगा। चलिए अब ये बताइए, हाफ तरंग दैर्ध्य किसके बराबर होगा? वीडियो को रोकें और इस पर चर्चा कीजिए। देखते हैं इसका क्या उत्तर है। एक श्रृंग और गर्त के बीच की दूरी को हम हाफ तरंग दैर्ध्य कहेंगे। हमने यहाँ तरंग दैर्ध्य के बारे में तो पढ़ लिया। चलिए अब अगले अभिलक्षण के बारे में पढ़ते हैं, जो है आयाम, जिसे अंग्रेजी में एम्पलीट्यूड कहते हैं। किसी माध्यम में मूल स्थिति के दोनों ओर अधिकतम विक्षोभ को तरंग का आयाम कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में एम्पलीट्यूड कहते हैं। इसको हम लेटर A से दर्शाते हैं। अगर हम अपने दैनिक जीवन की बात करें तो आयाम दर्शाता है कि आवाज कितनी तेज सुनाई देती है और कितनी धीरे सुनाई देती है। उदाहरण के लिए अगर हम टेबल को धीरे से मारे तो हमें मृदु ध्वनि सुनाई देगी, और अगर हम टेबल को जोर से मारे तो हमें प्रबल ध्वनि सुनाई देगी। प्रबल ध्वनि का आयाम ज्यादा होता है और मृदु ध्वनि का आयाम कम होता है। इस चित्र को अपनी कॉपी में बना लीजिए। कभी कभी हम प्रबलता और ध्वनि की तीव्रता को एक ही मान लेते हैं, जो कि गलत है। किसी एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को ध्वनि की तीव्रता कहते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि दो समान तीव्रता वाली ध्वनि में एक हमें ऊंची सुनाई दे और एक धीमी। यह निर्भर करता है कि हमारे कान को ध्वनि कैसी अनुभव हो रही है। तो हमने तरंग दैर्ध्य और आयाम के बारे में पढ़ लिया। आने वाली वीडियोस में हम और भी अभिलक्षणों के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो को रोकें और इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें। धन्यवाद।